Hello everyone, this is Amandeep. Welcome back to my channel. I really hope आप लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 के गो थ्रू हो गए होंगे और उनसे आपको कुछ हेल्प मिली होगी। तो चलिए आज लेक्चर 4 शुरू करते हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के सेंटेंसेस की क्या पहचान होती है वो मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। सबसे पहले शुरू करते हैं रिविजन। हमने सबसे पहले पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट टेंस, वो सेंटेंसेस जो ता हूँ वाली फॉर्म में एंड होते हैं, जैसे मैं खाता हूँ, मैं पीता हूँ, वो सोती है, वो रोती है, वो गाते हैं, हम जाते हैं। तो इन सब का रूल था, आपका सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगा, वर्ब के साथ एस या ई एस लगेगा अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे मैं सोता हूँ यानी कि आई स्लीप। एक एग्जाम्पल है मैं खाना खाता हूँ, तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगाएंगे तो हो जाएगा आई ईट फूड। उसके बाद हमने नेक्स्ट लेक्चर में किया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यूअस की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है तो प्लीज इग्नोर। इसमें हमने किया था वो सेंटेंसेस जो इस फॉर्म में एंड होते हैं, रहा हूँ यानी मैं खा रहा हूँ, वो सो रहे हैं, वह जा रहे हैं, हम खेल रहे हैं। तो इनका रूल होता है आई यू सिंगुलर प्लूरल यानी कि सब्जेक्ट के साथ इज आर एम लगता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। जैसे अगर मैंने बोलना है कि मैं पढ़ा रही हूँ तो बनेगा आई एम टीचिंग। आपके सामने के एग्जाम्पल है मैं खाना खा रहा हूँ, तो जब हम इनको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट फॉर्म में लगाएंगे और क्योंकि सेंटेंस एंड हो रहा है रहा हूँ फॉर्म में, तो ये सेंटेंस बन जाएगा आई एम ईटिंग फूड। और अब हम शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि वो काम जो हो चुका है। तो ये वो सेंटेंसेस है जो चुका है वाली फॉर्म में एंड होते हैं। मैंने आपके सामने 3 ग्रिड्स बनाए हैं। पहला ग्रिड है सिंपल प्रेजेंट टेंस का। आप देखेंगे सारे सेंटेंसेस ता हूँ, ती हूँ, ते हैं वाली फॉर्म में एंड हो रहे हैं। वही सेंटेंसेस को अगर हम कंटिन्यूअस फॉर्म में लिखें तो वो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं वाली फॉर्म में एंड होते हैं। अब उन्हीं सेंटेंसेस को अगर मैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखूं तो ये सेंटेंसेस मेरे एंड होंगे 2 तरीकों से, या तो मैंने ये काम कर लिया या मैं ये काम कर चुका हूँ। एग्जाम्पल, मैं खाना खा चुका हूँ या मैंने खाना खा लिया है। वह फुटबॉल खेल चुका है या फिर उसने फुटबॉल खेल लिया है। हम नृत्य कर चुके हैं, हमने नृत्य कर लिया है। वे विद्यालय जा चुके हैं, आप सुबह दौड़ चुके हैं, सूरज पूरब में उग चुका है, वे फर्श पर सो चुके हैं, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं, मीरा सिलाई मशीन बेच चुकी है। ओके, तो वो सेंटेंसेस जिसमें कोई काम हो चुका है, कोई काम जो आपने कर लिया है। ऑलराइट, चलिए इनका रूल देखते हैं। सिंपल रूल है आई के साथ हैव, यू के साथ हैव, प्लूरल के साथ हैव और सिर्फ सिंगुलर है जिसके साथ हैज लगेगा। सबके साथ लगेगी वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ऑलराइट, तो चलिए एग्जाम्पल करते हैं। सेंटेंस का आपको फॉर्मेट ऑलरेडी याद है। इंग्लिश के सेंटेंसेस का फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यानी कि सबसे पहले हम ढूंढेंगे वर्ब, क्या काम हुआ, फिर ढूंढेंगे वो काम किसने किया। जिसने वो काम किया वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा, वर्ब हमने ऑलरेडी ढूंढ लिया था, और जो बाकी रह जाएगा वो बन जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सो एग्जाम्पल 1, मैं खाना खा चुका हूं। यहां पे मेरा एक्शन क्या है, मेरा वर्ब है खा चुका हूं यानी ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईट, एट, ईटन। सो थर्ड फॉर्म इज ईटन। कौन खा चुका है, मैं, तो मैं बन जाएगा हमारा सब्जेक्ट, यानी कि मेरा बेसिक सेंटेंस रेडी हो गया सब्जेक्ट वर्ब के साथ, दैट इज आई हैव ईटन एज पर द रूल। और मेरा ऑब्जेक्ट है जो बाकी की चीजें रह गई हैं सेंटेंस में, विच इज खाना। सो माई फुल सेंटेंस विल बी वेरी गुड, इट इज गोइंग टू बी आई हैव ईटन फूड। मैं खाना खा चुका हूं या मैंने खाना खा लिया है। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट वन। वह फुटबॉल खेल चुका है। नाउ इट्स फॉर अ गाय, क्योंकि उसने ये काम कर लिया है, राइट। सो मेरा एक्शन क्या है, खेल चुका है, और खेल चुका है तो इसकी वर्ब थर्ड फॉर्म क्या होगी, प्ले की, प्लेड। वेरी गुड। कौन खेल चुका है,
वह, यानी कि ही। आई एम सो सॉरी, यहाँ पे शी लिखा हुआ है। उसके बाद मेरा ऑब्जेक्ट है फुटबॉल, तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? शी हैज़ प्लेड फुटबॉल। तो मेरा आई थिंक हिंदी का सेंटेंस रॉन्ग है, वह फुटबॉल खेल चुकी है। सो इट विल बिकम शी हैज़ प्लेड फुटबॉल। नेक्स्ट, हम नृत्य कर चुके हैं। सो मेरा वर्ब, मेरा एक्शन है नृत्य करना, यानी कि डांस, और डांस की थर्ड फॉर्म होती है डांस्ड। वेरी गुड। कौन डांस कर चुके हैं? हम, यानी वी। क्या कर चुके हैं? नथिंग। सो मेरा सेंटेंस बन गया वी हैव डांस्ड। ओके। नेक्स्ट, वे विद्यालय जा चुके हैं। अगेन मेरा वर्ब या मेरा एक्शन है जाना, जा चुके हैं। गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है? वेरी गुड, गो, वेंट, गॉन। सो थर्ड फॉर्म इज गॉन। कौन जा चुके हैं? वे। कहाँ जा चुके हैं? विद्यालय। तो मेरा सेंटेंस क्या बनेगा सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट जोड़ने पे? दे हैव गॉन टू स्कूल। वेरी गुड। नेक्स्ट, आप सुबह दौड़ चुके हैं। दौड़ चुके हैं, रन। याद रखिए रन की थर्ड फॉर्म रन होती है। रन की तीन फॉर्म्स है रन, रैन, रन। कौन दौड़ चुका है? आप, यानी कि यू। ऑब्जेक्ट सुबह, मॉर्निंग। तो मेरा सेंटेंस बनेगा यू हैव रन इन द मॉर्निंग। इजंट इट इजी? चलिए थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। मैंने आपके सामने 3 सेंटेंसेस लिखे हैं। ओके, तीनों फॉर्म्स में। सूरज पूरब में उगता है, सूरज पूरब में उग रहा है, सूरज पूरब में उग चुका है, ताकि आप प्रेजेंट के सेंटेंसेस को आराम से कन्वर्ट कर सके इंग्लिश में। सूरज पूरब में उगता है, कोई काम होता है, यानी सब्जेक्ट के इमीडिएटली बाद आपका वर्ब आएगा। तो मेरा वर्ब क्या है? उगना, यानी कि राइज। कौन राइज कर रहा है? सूरज। सो द सन राइजेस पूरब में, इन द ईस्ट। इसी सेंटेंस को मैं बोलती हूँ सूरज पूरब में उग रहा है। मेरा सब्जेक्ट भी सेम है, मेरा वर्ब भी सेम है, मेरा ऑब्जेक्ट भी सेम है, सिर्फ चेंज है मेरे टेंस में। पहले में था उगता है, अब है उग रहा है। तो मेरा सेंटेंस क्या बन जाएगा? उग रहा है कंटिन्यूअस फॉर्म, द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। और जब मैं इसी सेंटेंस को बोलती हूँ सूरज पूरब में उग चुका है, या फिर सूरज पूरब में उग लिया है, वैसे आई डोंट नो अगर सेंटेंस सही भी है उग लिया है, बट या सूरज पूरब में उग चुका है। सो द सन, थर्ड फॉर्म ऑफ राइजेस, राइज, रोज, risen. So the sun has risen in the east. आपने एक चीज नोटिस करी, आपका सब्जेक्ट सेम है, आपका ऑब्जेक्ट सेम है, सिर्फ वर्ब को किस तरीके से लिखा है वो चेंज करने से आपका पूरा सेंटेंस का फॉर्म चेंज हो गया। Isn't it interesting? यानी कि इंग्लिश इस यही है कि आप वर्ब को किस फॉर्म में यूज करते हैं, आपको वो पता होना चाहिए। अगर आपको वो पता है, इंग्लिश आपके बाएं हाथ का खेल है। चलिए एक और सेट करते हैं। वे फर्श पर सोते हैं, वे फर्श पर सो रहे हैं, वे फर्श पर सो चुके हैं। तो जहां पर है सोते हैं, ते हैं वाली फॉर्म, तो आएगा दे स्लीप ऑन द फ्लोर। वे फर्श पर सो रहे हैं, सो रहे हैं फॉर्म में इज आर एम लगता है, तो क्या आएगा? वेरी गुड, दे आर स्लीपिंग ऑन द फ्लोर। वो फर्श पर सो चुके हैं यानी काम हो लिया है, वे फर्श पर सो लिए हैं। सो क्या आएगा? थर्ड फॉर्म सोने का क्या होता है? स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट। सो दे हैव स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। लास्ट सेट, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं। ओके, अगेन द सेम डिफरेंस, ते हैं, रहे हैं, चुके हैं। ते हैं, उड़ने को बोलते हैं फ्लाई। कौन उड़ चुका है या फिर कौन उड़ता है? पक्षी। सो द बर्ड्स फ्लाई, कहाँ पे? इन स्काई। द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। अब मैं बोलती हूँ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं यानी इज आर एम।
So the birds are flying in the sky. Very good. Last, पक्षी आकाश में उड़ चुके हैं. Who will tell me fly की थर्ड फॉर्म क्या होती है? So it is fly, flew, flown. So मेरा सेंटेंस क्या बनेगा? Birds have flown in the sky. Perfect. I really hope आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपने कुछ सुना होगा और कुछ समझा होगा. सो आई रियली होप कि आप इसको एंजॉय करें और आप इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करें. एंड आफ्टर योर प्रैक्टिस अगर आपको कोई भी इशू आता है तो प्लीज़ रिवर्ट कीजिए. आई विल आंसर योर क्वेरीज. एंड सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रैक्टिस करते रहिए. आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा. प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट. सो जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग. ओके, सो प्रेजेंट टेंस यहाँ पे ख़त्म हुआ. नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे पास्ट टेंस के साथ, जहाँ पे हम था वाली फॉर्म्स डिस्कस करेंगे. Alright, so I guess I'll take your leave for the time being and you all have a great time learning. Trust me, easy बहुत, English बहुत easy language है, बहुत आसानी से सीखी जा सकती है, सिर्फ थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए. तो चलिए, I'll take your leave now. You all have a great day. Bye bye.